आइए भ्राता शकुनी। प्रणाम महाराज। मेरी समझ में ये नहीं आता महाराज कि आप सबकी चापें जान लेते हैं, परंतु स्वयं अपनी चाप नहीं पहचान पाते। मैं समझा नहीं गंधार नरेश। जो आप समझना चाहते हैं वो बिना किसी के कहे ही समझ जाते हैं महाराज, और जो आप नहीं समझना चाहते उसके लिए चाहे कोई कुछ भी कर ले आप नहीं समझते। फिर भी ये बतलाना तो मेरा कर्तव्य है कि दुर्योधन की दशा अति नहीं। क्या क्या हुआ मेरे पुत्र को? ये तो आप बड़ी भांति जानते हैं कि उसे क्या हुआ है। उसे इंद्रप्रस्थ का रोग हो गया है और उसके इस रोग का उपचार भी इंद्रप्रस्थ ही है। आप उसके पिता हैं, आप उसके हार्दिक संताप का पता क्यों नहीं लगवाते जीजा महाराज? हो सकता है उसके रोग को पहचानने में मुझसे कोई भूल हो गई हो। मैं कैसे पता लगाऊं भ्राता शकुनी? इंद्रप्रस्थ लौटने के उपरांत तो मेरे पास भी एक आध बार ही आया है। उसकी ओर से तो गांधारी भी चिंतित है। केवल चिंतित होने से कुछ नहीं होता जीजा महाराज। अब मैं उसको इंद्रप्रस्थ तो नहीं दे सकता। वही तो उसके लिए संजीवनी बूटी है। नहीं भ्राता शकुनी, ये मैं न्याय नहीं कर सकता, और ये मैं न्याय करना चाहूं भी तो भी यह संभव नहीं है। अनुज पुत्र बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, फिर भी हम दुर्योधन को यूं गुलने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। वो मेरी बहन का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके मन बहलाव का कोई तो प्रबंध कर ही सकते हैं। अवश्य अवश्य भ्राता शकुनी, उसके मन बहलाव के लिए आप जो कुछ भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। ये तो आप स्वयं दुर्योधन से ही पूछ लिए जीजा महाराज। आओ पुत्र दुर्योधन, आओ। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। आज कितने दिनों पश्चात पिता के पास आए हो। क्या तुम ये नहीं जानते कि जिस दिन तुम मेरे पास नहीं आते और जिस दिन मैं तुम्हारी बानी नहीं सुनता, तो लगता है कि वो दिन अकारत था। मैं क्षमा चाहता हूँ पिताश्री। तुम्हारे मामा श्री कह रहे हैं कि तुम्हारा जी अच्छा नहीं है। क्या तुमने राजवैद्य को नाड़ी दिखाई? मेरे रोग का उपचार उनके पास नहीं है पिताश्री। परंतु हुआ क्या है पुत्र? मेरा अपमान हुआ है पिताश्री। अपमान? मेरा अपमान हुआ है पिताश्री, और इस अपमान ने मेरी रातों की नींद छीन ली है। मेरा जी घबराता रहता है। तो तुम्हारे मन बहलाव का प्रबंध कर देते हैं पुत्र दुर्योधन। मैं तो ये चाहता हूँ जीजाश्री कि आपके अनुज पुत्रों ने रासु यज्ञ किया है। क्या हस्तिनापुर का जी नहीं चाहता कि अपने सम्राट पुत्र का अभिनंदन करें? आप उन्हें अवश्य आमंत्रण करें महाराज। हाँ पिताश्री। मैंने तो तुम्हें ध्यान में रखते हुए उन्हें आमंत्रण नहीं किया पुत्र। यदि तुम यही चाहते हो तो मैं उन्हें अवश्य आमंत्रण कर लेता, और हस्तिनापुर के निवासी ये भी देख लें कि अनुज पुत्रों को खांडोप्रस्थ देकर मैंने उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया था। जी हाँ, उनके आ जाने से मेरा मन अवश्य बहल जाएगा पिताश्री। कभी आखेड़ पर निकल जाया करेंगे और कभी चौसर खेल लिया करेंगे। जुए से बढ़कर मन बहलाव का साधन हो ही नहीं सकता। तो ये कहिए भ्राता शकुनी, क्या आप इंद्रप्रस्थ में हार होने वाली हार का बदला भी लेना चाहते हैं? ऐसा चाहने में हानि ही क्या है जीजा महाराज। ठीक है, मैं विदुर से इस विषय में परामर्श कर लेता हूँ। मैं काकाश्री से परामर्श करने की क्या बख्शता है पिताश्री? लगता है काकाश्री से परामर्श किए बिना हम लोग तो सांस भी नहीं ले सकते। परंतु आप माने या ना माने पिताश्री, वो अवश्य ही पांडवों से मिले हुए हैं, और यदि आप उन्हें मंत्रित नहीं करना चाहते तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण कर सकूं। भांजे, ऐसे ही उससे क्या लाभ?
जिससे हारना निश्चित हो। ऐसे युद्ध में लड़ते हुए मर जाने से योद्धा का मान बढ़ता है मामा श्री। भांजे भांजे, तुम हर बात पे अग्नि की भांति बबक क्यों पड़ते हो? यदि महाराज महात्मा विदुर से परामर्श करना चाहते हैं तो कर लेने दो। विदुर नीति भी अपने अनुजों को आमंत्रित करने का विरोध थोड़ी ना कर सकती है। दुर्योधन के दुख को सह न सका धृतराष्ट्र, शकुनी ने उल्टा दिए नीति धर्म के शान।